सो गुड इवनिंग ऑल एंड तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है ना, टू डायमेंशनल आरे। देखिए, टू डायमेंशनल आरे का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने वन डायमेंशनल आरे तो पढ़ा है, सीखा है, ठीक है। तो टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल आरे में हर एक एलिमेंट का एक्सेस करने के लिए कितना इंडेक्स चाहिए था? एक इंडेक्स चाहिए। टू डायमेंशनल आरे में हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो इंडेक्स चाहिए। जितना डायमेंशन उतना इंडेक्स। तो नॉर्मली जो टू डायमेंशनल अरे यूज होता है ना, टू स्टोर ए मैट्रिक्स, टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। तो नॉर्मली यूज होता है ना, टू रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली हम टू डायमेंशनल अरे को यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे टू डायमेंशनल अरे, कैसे क्रिएट करेंगे, सिंटैक्स क्या है उसका? सिंटैक्स क्या है ना, डाटा टाइप देन अरे नेम देन विदिन ब्रैकेट। वन डायमेंशनल में कितना स्क्वायर ब्रैकेट था? एक स्क्वायर ब्रैकेट था। टू डायमेंशनल में दो स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा। एक पे क्या रहेगा ना, रो साइज रहेगा, और एक में रहेगा आपका कॉलम साइज, कॉलम साइज, ठीक है। देन लास्ट में सेमीकोलन। तो टू डायमेंशनल अरे दिखने में ऐसा होता है। एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते हैं, लिखा मैंने इन ए ऑफ, तो आप लोग देख सकते हो जैसे 3 इसका मतलब क्या है ना, ये जो आरे है ये टू डायमेंशनल आरे है। और इसमें क्या है, रो साइज कितना रो है ना, 3 रो है। कॉलम कितना है ना, 3 कॉलम। तो मतलब ये एक ऐसा आरे है, इसमें 3 रो 3 कॉलम रिप्रेजेंट हो सकता है, ओके। 3x3 का मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स दिखने में कैसा होता है, देखिए 3x3 मैट्रिक्स में, एक 3x3 मैट्रिक्स से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 10 20 30 then 40 50 60 70 80 90। तो आप लोग देख सकते हो ये 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए ना, एक टू डायमेंशनल अरे चाहिए, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो चीजें, एक है रो और एक कॉलम। तो ये कौन सा रो है ना, रो नंबर कितना है ना, 0, क्योंकि इंडेक्स 0 स्टार्ट होता है। ये कितना है, रो 1। ये क्या है ना सर, रो 2। और ये वाला कौन सा है ना, कॉलम 0। कॉलम 0 मतलब फर्स्ट कॉलम। ये आपका है कॉलम 1 और ये आपका है कॉलम 2, कॉलम 2। तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर दो चीज चाहिए, रो चाहिए, कॉलम भी चाहिए। लेकिन जो वन डायमेंशनल अरे था उसमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक ही इंडेक्स चाहिए था। सपोज मैं 10 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो 10 का इंडेक्स क्या है ना, 0 0। 20 का क्या है ना, 0 1। 30 का क्या है ना, 0 2। इस तरह, ठीक है। तो ये क्या है ना, टू डायमेंशनल अरे है। तो ये कितना एलिमेंट रख सकता है ना, 3 × 3, 3 रोज 3 कॉलम, मतलब टोटल कितना एलिमेंट, 9 एलिमेंट रख सकता है, ठीक है। तो इसको हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है ना, वैल्यू असाइन करो। कैसे करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ जैसे इंट ए ऑफ, क्या लिखा ना, 3 इक्वल्स टू। तो कैसे लिखना है, इसे कॉल ब्रैकेट देना है, कितना एलिमेंट रखना है, लेट्स से 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। तो ये जो है ये टू डायमेंशनल है, लेकिन कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। मतलब क्या है ना, ये कौन सा है ना, ये सर ये जो है ये है रो 0, ये है रो 1, ये है रो 2। मतलब रो इंडेक्स यहाँ पर 0 है, ये रो सेकंड, ये अब बोलो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो, ठीक है। तो 10 कहां पर है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इंडेक्स कितना है ना, 0 0। इस तरह, क्योंकि हर एक एलिमेंट का कितना इंडेक्स होता है, 2 इंडेक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वन डायमेंशनल होता, क्या होता, वन डायमेंशनल, कैसे लिखते हैं हम, इंट ए ऑफ क्या लिखते, 9।
इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, वही सेम चीज। अभी आपने जो लिखा है मैं सिर्फ उसी को क्या कर रहा हूँ, मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों ही 9 एलिमेंट को रख रहे हैं। डिफरेंस क्या है ना, ये एक 2 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए कितना इंडेक्स चाहिए, एक इंडेक्स चाहिए। 10 का इंडेक्स क्या है 0, इसका क्या है 1, अब तो कैसे कहां तक जाएगा 8, नहीं 0 to 8। लेकिन यहाँ पर क्या है AF33 में, यहाँ पर दो चीज है, क्या है ना, रो है कॉलम भी है। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पर 10 का इंडेक्स कितना है ना 0 0। तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स है 0 0। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना है ला 90 का कितना होगा, रो कितना रो है टोटल 3 है, तो रो साइज -1 मतलब 2। कॉलम कितना है 3 है, कॉलम साइज -1 कितना 2। मतलब डेफिनेटली लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 2 2। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल के बीच में जो डिफरेंस आप समझ गए नहीं। 2 डायमेंशनल में क्या हो रहा है, हर एक एलिमेंट का 2 इंडेक्स है एक्सेस करने के लिए, रो और कॉलम। लेकिन 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक ही इंडेक्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यह क्या है ना, ये उसका डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आते हैं, हम क्या करेंगे ना, 2 डायमेंशनल आरे को क्या करेंगे ना बनाएंगे, और फिर लेट्स से उसको क्या करेंगे ना एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी देखो, एक 2 डायमेंशनल आरे बनाते हैं वॉइड मेन के अंदर। तो मैं इस 2 डायमेंशनल आरे को क्या कर रहा हूँ, कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक 2 डायमेंशनल अरे बना है, मैं चाहता हूँ इसको डिस्प्ले करने के लिए कैसे करेंगे, समझ रहे हो? कैसे करेंगे, तो पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, क्या हम ऐसा लिखेंगे ना, प्रिंट प्रिंटफ क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी क्या लिखेंगे, ए ऑफ, हाँ बताओ, ए ऑफ क्या लिखेंगे ना 0 0, रो 0, कॉलम कितना है 0। तो 0 0 कौन है 10 है, क्योंकि आपको पता है हर एक एलिमेंट का 2 इंडेक्स है। नहीं, अगर इतना लिखेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। फाइल मैं सेव कर रहा हूँ, लेट्स से इसका नाम दिया मैंने मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डॉट सी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कंपाइल और रन कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं क्या आंसर आता है AF00 का। तो कंपाइल हो रहा है, अब आउटपुट आएगा, आप लोग देख सकते हो क्या आउटपुट आया है 10। AF00 कितना है 10 है। फिर आप क्या लिखोगे, ये कितना है AF01, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। लेकिन जो एलिमेंट मेमोरी में रहता कैसे है, देखिए मेमोरी में इस तरह नहीं रहता है, इस तरह नहीं रहता है। मेमोरी में सारा जो आरे होता है कॉन्टिजियसली रहता है, इस तरह रहता है। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कैसे है ना 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90 जो है, ये मेमोरी में इस तरह रहता है। इसका इंडेक्स कितना है 0 है, 0 नहीं है, किसका कितना है। तो पहले देखो ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो। और ये जो ये क्या है ना सर सेकेंड रो, सेकेंड रो। और ये वाला है आपका थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है 3 एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो मतलब रो नंबर 0 है, ये रो 0 है। कॉलम क्या है, अच्छा कॉलम 0 है, रो 0 कॉलम 0 कौन है 10। देन रो 0 कॉलम 1, देन रो 0 कॉलम कितना 2। उसी तरह 40 कितना होगा ना, रो 1 कॉलम 0,
then row 1 column 1, then row 1 column 2, then last 70 कितना होगा ना, रो 2 column 0, 2 0 ये होगा 2 1 और ये होगा 2 2, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट का कितना इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंटेड परसेंटेज डी ए ऑफ 00, फिर ए ऑफ 01 ऐसे लिखेंगे, या एक लूप डाल देंगे अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप कोई काम को बार बार करना चाहते हो तो इसे क्या करना चाहिए, एक लूप में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो लूप होगा कितना लूप होगा, यहाँ पर दो चीज है, रो है कॉलम भी है, तो याद रखो जितना डायमेंशन उतना लूप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मैं लिखा int i कोमा j, ठीक है। तो डिस्प्ले करेंगे, कैसे करेंगे ना, फॉर i इक्वल टू कितना, कहाँ स्टार्ट हो, 0 से i लेस देन 3 i प्लस प्लस, देन क्या लिखेंगे, आई किसके लिए है, रो के लिए, तो आई कितना बार चलेगा, 3 बार। आई 0 हो सकता है, जब आई 0 है तो कौन सा रो है, फर्स्ट रो है। आई 1 होगा तो सेकेंड रो, आई 2 होगा तो थर्ड रो। तो अंदर आओ, अब आप आई 0 है मतलब फर्स्ट रो में हो, तो फर्स्ट रो में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो जो हर एक एलिमेंट है ईच रो में, उसके लिए क्या लेंगे, जे लेंगे, जे इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, कितना कॉलम है यहाँ पर, 3 कॉलम है, जे लेस देन 3, देन जे प्लस प्लस, ओके। उसके अंदर आओ, प्रिंट करो, प्रिंटेड क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, किसको डिस्प्ले करेंगे, ए ऑफ क्या, आई जे, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का तो 2 इंडेक्स होता है ना, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह दिखता है। देखो आप देख सकते हो आउटपुट में आ गया है, क्या आया है, 10 से लेकर 90 तक, नहीं, लेकिन एक रो में आ रहा है, मतलब एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक एलिमेंट का कितना इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेमोरी भी मैट्रिक्स की तरह नहीं रहता है। मेमोरी भी कैसे होता है ना, इंडेक्स की तरह, मतलब अगर 2 इंडेक्स है एक एलिमेंट का तो वो 2 डायमेंशनल है। और ये जो सारा एलिमेंट है ये कॉन्टिन्यूअसली है, मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर है। तो हम चाहते हैं कि हर एक रो के बाद क्या हो जाए, एक नया लाइन क्रिएट हो, मतलब वो मैट्रिक्स की तरह दिखे। तो क्या लिखेंगे, प्रिंटेड, क्या लिखेंगे ना, स्लैश है। तो हर एक ये आई 0 था, अब जे कितना बार चलेगा, 3 बार, तो क्या प्रिंट करेगा, 0 0 0 1 0 2। तो फर्स्ट रो खत्म हुआ, बाहर आएगा, क्या करेगा, नया लाइन करेगा, देखो एक बार। तो अब ये मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, नहीं, अब इस तरह मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है, नहीं, ठीक है। तो इससे आप एक 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल एरे को डिस्प्ले करने का तरीका है। तो अगर इसका सर ड्राई रन करेंगे, अगर इसका ड्राई रन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। तो पहले आई कितना होगा ना, 0, तो आई को हमने किस लिए लिया है ना, आई को लिया है किस लिए ना, रो के लिए। और जे को किस लिए लिया है ना, जे को लिया है क्या, कॉलम के लिए। तो आई पहले 0 है, फर्स्ट टाइम आई कितना है, 0 है, मतलब कौन सा रो है, फर्स्ट रो। अंदर आओ, जे कितना है, 0 है, तो क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 0 0 कितना है, 10। फिर आया, जे तो फॉल्स नहीं हुआ है, फिर जे कितना हुआ ना, जे 1 हुआ। आई कितना है, आई वही 0 है, तो क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 0 1 0 1 कितना है, 20। देन जे कितना होगा सर, 2 होगा, तो क्या प्रिंट करेगा ना, 30। फिर जे 3 होगा, 3 नहीं हो पाएगा, फॉल्स होगा, बाहर आएगा, बाहर क्या लिखा है, स्लैश साइन, तो नया लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, नया लाइन में आ जाएगा। तो नया लाइन में जब आ जाएगा तो कैसे दिखेगा, देखो, तो ये आपका नया लाइन है। फिर जे फॉल्स हो गया, बाहर आया है, लेकिन अभी आई तो फॉल्स नहीं हुआ ना, आई के पास जाएगा, आई 1 मतलब कौन सा रो है, सेकेंड रो, अंदर आया, आई 1 हुआ, फिर अंदर आया, जे कहाँ स्टार्ट हुआ, फिर से 0 से, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 0, कौन है वो, ए ऑफ 1 0 40 है, 40। तो जे कितना होगा, मतलब 1 होगा, क्या होगा, 1 1 कितना है, 50 है, ये था 40, जे हुआ 1, ये हुआ 50,
फिर जे होगा कितना 2, ये होगा 60, फिर जे फॉल्स होगा बाहर आएगा, फिर आई कितना होगा ना 2 होगा। समझ रहे हो? तो आई का हर एक वैल्यू के लिए जे कितना बार चल रहा है ना सर, जे 3 बार चल रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे इस मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को देखिए हमने क्या किया था ना, हमने क्या किया था ना, इस मैट्रिक्स को हमने क्या किया था ना, वैल्यू असाइन कर लिया। नहीं, अगर आप चाहते हो कीबोर्ड से वैल्यू देने के लिए वो भी कर सकते हो। सुनो कैसे कर सकते हो ना, मैंने इससे यहाँ पर सेमीकोलन दे दिया, अब मैं वैल्यू यहाँ से नहीं दूंगा, कीबोर्ड से दूंगा। तो क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा printf enter element to मैट्रिक्स। ठीक है, क्लास दे दिया है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर, कितना एलिमेंट इनपुट करना है, 3 क्रॉस 9 एलिमेंट है, तो कितना लूप चाहिए, 2 डायमेंशनल में इनपुट करो या डिस्प्ले करो, तो लूप। तो मैं इसी लूप को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसी लूप को मैंने कॉपी कर दिया, तो आई जी लिखा है, मैं इसको यहाँ पर लिख दिया। तो आप बोलो सर इसको कॉपी क्यों किया, कॉपी इसलिए किया मैंने कि मुझे 2 लूप चाहिए था, आई रो के लिए जे कॉलम के लिए। सिर्फ प्रिंटिव की जगह क्या लिखेंगे, स्कैन एफ लिखेंगे, परसेंटेज डी यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ परसेंट। ओके डन, तो इनपुट हो गया। तो ये लूप टोटल कितना बार चलेगा, 9 टाइम्स चलेगा। ठीक है, जैसे अभी दिखाया था, ट्राई रन किया था। ठीक है, 9 टाइम्स किस चलेगा ना, रो 3 बार और कॉलम 3 बार, तो टोटल कितना हुआ 9 टाइम्स। तो मतलब आपका जो मैट्रिक्स था पहले कौन सा होगा, एलिमेंट जाएगा ए ऑफ 0 0 में रहेगा, फिर ए ऑफ 0 1 में रहेगा, फिर ए ऑफ 0 2 में, फिर 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 इस रहेगा। फिर आप यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हो, प्रिंटफ मैट्रिक्स इज क्लास कर दिया मैंने, फिर इसको रन कर, पहला रन। आप लोग देखो ये भी मांग रहा है एंटर द एलिमेंट टू द मैट्रिक्स, मिल दिया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, आ गया मैट्रिक्स ही कितना तक हुआ, एक सेकंड मैं इसको कैमरे को थोड़ा एक बार और देखो, एक बार मैं रन करता हूँ। एंटर एलिमेंट मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैट्रिक्स की 1 2 3 फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। ओके, तो इस तरह से आप इनपुट देख के भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे इसको करोगे। इसी तरह से कर सकते हो तो मतलब कोड कम हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल अगर करना है तो आपको क्या करना है ना, इनपुट देके करना है, कीबोर्ड से इनपुट देके करना है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, इसमें हमने एक मैट्रिक्स को इनपुट दिया, इसको डिस्प्ले किया। तो इस प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेक्टिव और बेहतर बनाना है, क्या बनाएंगे, तो मैं ले ले रहे 10 क्रॉस 10, कितना एलिमेंट रख सकता है 100 मैक्स। और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ जैसे एम क्रॉस एम है, तो एम एन क्या है ना, एम है रो साइज और एन है कॉलम। तो पहले आपको पूछेगा, क्या पूछेगा ना, प्रिंट क्या आपको कितना रो और कितना कॉलम लेना है, एंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम यू। ठीक है, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम कितना हमको देना है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मैक्स रो, मैक्स रो कितना लिखते हो 10
मैक्स कॉलम कितना है, वो भी 10, मतलब मैक्सिमम 10 क्रॉस 10 दे सकते हैं। ये आपने 10 क्रॉस 10 लिया है, तो इस मैसेज से यूजर जानेगा क्या, तो मैक्सिमम 10 क्रॉस 10 दूंगा। अगर मैं 100 क्रॉस 100 देता तो यूजर मैक्सिमम 100 देता नहीं। अब बाहर आओ, कैन क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंड एन कॉमा एम्परसेंड एन। ओके, तो इसमें क्या हुआ ना, आपका रो और कॉलम मिल गया। तो पहले आपको पूछेगा आपको कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए, तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम लिखें। हमें एम रो एम कॉलम चाहिए, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, एम और एन का वैल्यू 10। तो एम, जैसे मैं एम दिया हूँ 2, एम दिया हूँ 3, तो क्या होगा 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रो के लिए एम और कॉलम के लिए क्या लिखेंगे, कॉलम के लिए एन। ठीक है, तो बेसिक जब डिस्प्ले करेंगे तो क्या देंगे, रो के लिए यहाँ पर एम, यहाँ पर क्या देंगे एन। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कंपाइल रन कर, देखो एक बार, तो हो गया है, रन कर रहा है। एंटर, आपको क्या मांग रहा है, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यू वांट, मैक्सिमम रो 100 और मैक्स कॉलम 10, सॉरी 10 10। मैं लेट से दिया रो कितना देना है मुझे, 2 रो देना है, कॉलम कितना देना है, बस 3 देना है। ठीक है, हम पूछ रहे एंटर एलिमेंट्स 10 20 30 40 50 60। हो गया, कितना मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। देखो 2 रो 3 कॉलम, तो आप जितना रो कॉलम दोगे ये उस हिसाब से प्रोग्राम को करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है ये पहले से और बेहतर है। ठीक, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम हमारा प्रोग्राम में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, मैंने क्वेश्चन दिया क्या, राइट प्रोग्राम टू आर टू मैट्रिक्स। सपोज, तो यहाँ पर जो कंडीशन, मेन कंडीशन है दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मतलब पहला मैट्रिक्स में जितना रो कॉलम रहेगा दूसरा में उतना रो कॉलम रहना चाहिए, नहीं तो मैट्रिक्स एडिशन नहीं हो पाएगा। जैसे ये मेरा एक मैट्रिक्स 40 50 60, डायमेंशन कितना है, 2 रो 3 कॉलम। इसको ऐड करेंगे, उसको जो ऐड करेंगे जो मैट्रिक्स होगा उसमें भी कितना रो कितना कॉलम होना चाहिए, 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए। ये तो एडिशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जैसे ये ए है और ये बी, और जो रिजल्ट रहेगा कहाँ पर, सी में रहेगा। सी का डायमेंशन कितना होगा, मतलब वही होगा 2 क्रॉस 3, मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 रो 3। मेरे कहने का मतलब ये है 10 है, तो ये कौन सा है, ए ऑफ 00, ये कौन सा है, बी ऑफ 00, और ये कौन सा पोजीशन है, सी ऑफ 00। तो लॉजिक क्या है, अगर सी ऑफ 00 इक्वल्स टू कितना होगा, ए ऑफ 00 प्लस बी ऑफ 0। लॉजिक कितना हो गया, ये यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 1 था, कितना हो गया 11, ये हो गया 11। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये था ए 0 0 1, तो सी ऑफ 01 कितना होगा, ना ए ऑफ 01 प्लस बी ऑफ 01 कितना होगा। तो इस तरह से चलेगा, कहाँ तक चलेगा, यहाँ पर कितना रो है, 2 रो 3 कॉलम है, तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा, 60 का इंडेक्स कितना होगा ना, इसका इंडेक्स है 1, कितना है 1 कैसे, रो साइज -1 कॉलम साइज -1, रो है 2 -1 1। अगर पहला एलिमेंट का इंडेक्स 0 0 है तो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा ना 1, मतलब रो साइज -1 कॉलम साइज -1। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सी ऑफ 1 2 कितना होगा, तो वही हिसाब से उसी हिसाब से होगा, तो सर ए ऑफ 1 2 प्लस बी ऑफ 1, तो लास्ट में कितना है 60 प्लस 6 कितना है 63, ओवर देन ओवर। बस इसी को हमको क्या करना है, लूप में डालना है। ये जो एडिशन हो रहा है ये भी एक लूप है, नहीं कितना बार हो रहा है,
अब पहले सी ऑफ 00 सी ऑफ 01 टोटल कितना टाइम है 6 टाइम्स हो रहा है। इसके लिए ये पोजीशन के लिए 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिए भी लूप चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इसके लिए भी लूप चाहिए। तो मैट्रिक्स एडिशन को मैं आसान सा तरीके से कर दे रहा हूँ और आप उसको कीबोर्ड से एंटर करके जैसे करते हैं वैसे करना है, ठीक है। तो मैं लिख कर देता हूँ void main। तो आप कीबोर्ड से कैसे एंटर करते हैं, क्या करते हैं, आप सीख गए हो, तो आप उसको करना है। मैं लिख रहा हूँ आपका लिख रहा हूँ 2 कितना है, मैंने दिया है 10 20 10 20 30 कम ऑन 2 हो गया। फिर और एक ले रहा हूँ इन क्या बी ऑफ 3 सॉरी 2 3 ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 एलिमेंट, ठीक है। द टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है, एक है 2 ए है एक 3 है, दोनों को ऐड करेंगे इन आई आई किसके लिए ले रहे हैं, रो के लिए, ये किसके लिए, कॉलम के लिए। तो ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड के लिए हमें एक एम्प्टी मैट्रिक्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए। उनका एम कैसे नाम दे, इसका नाम है सी ऑफ बी क्लियर। सॉरी 3 से क्यों देंगे, 2 3 ना, 2 सी थर्ड मैट्रिक्स उसके भी डायमेंशन होता है। तो लॉजिक देते हैं, लॉजिक क्या करेंगे, क्या हम मैन्युअली लिखेंगे कि सी ऑफ 00 इक्वल टू ए ऑफ 00 प्लस बी ऑफ 00, सी ऑफ 01 इक्वल्स टू ए ऑफ 01 प्लस बी ऑफ 01, कैसा लिखेंगे, या लूप डाल देंगे, लूप डाल देंगे क्या लिखेंगे फॉर आई इक्वल्स टू 0, कितना रो है, 2 रो है, आई लेस देन कितना 2 देन आई प्लस देन फॉर जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कितना है, यहाँ पर 3 है, जे प्लस क्या लिखेंगे, ऐड करेंगे क्या लिखेंगे, सी ऑफ आई जे, सी ऑफ आई जे इक्वल्स क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई जे, एडिशन तो होगा ना, कहाँ पर होगा, ए ऑफ आई जे प्लस क्या लिखेंगे, बी ऑफ आई जे, जे है बी ऑफ आई, तो एडिशन हो गया। तो एडिशन हो गया, एडिशन होने में क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो जिसमें रिजल्ट रहेगा प्लस दिया है कितना है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स को भी क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, वही लूप लगाना पड़ेगा, बताया था, क्योंकि एक एलिमेंट को तो आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हो ना। जब क्या लिखोगे प्रिंटेड, जैसे आप डिस्प्ले कर रहे हैं कॉमा देन सी ऑफ आई जी, ठीक है। तो आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, तो आप चाहते हो कि हर एक रो के बाद क्या आए, एक नया लाइन आए, तो प्रिंटेड इसके अंदर दे दो क्या प्रोग्राम होगा, डेटा चलाने प्रोग्राम कंपाइलर रन। तो सेव कैसे करेंगे, डेस्कटॉप में सेव किया है इसको, क्या है मैट्रिक्स अंडरस्कोर ऐड डॉट सी, यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है कि यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, सेमीकोलन नहीं देने से तो एरर देगा, यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग आना क्या है, एक सिंटैक्स एरर है। देखो रिजल्टेंट मैट्रिक्स, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की देख पा रहे हो, जैसे हमने किया था 11 42 33 44 56 66, ओके, ये प्रोग्राम का यूज का आउटपुट, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपका असाइनमेंट के लिए है, ट्रांसपोज फाइंड करना है और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा।